बैक टू एक्सप्रेसो। कौमी असेंबली में बजट पर बहस हो रही है। गवर्नमेंट और अपोजिशन के अराकीन के दरमियान नोक झोंक देखने में आ रही है। महंगाई के हवाले से वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने एतराफ़ किया है कि ग़िज़ाई अशिया इम्पोर्ट करने से पाकिस्तान में महंगाई 13% तक पहुँच गई है। पाकिस्तान 70% दालें इम्पोर्ट करता है। मुल्क में गंदम पूरी नहीं है, चीनी पूरी नहीं है और ना 10 सालों में ज़राअत पर सरमायाकारी हुई है, ना ही अजनास की पैदावार में तरक्की हुई है, कोई रिसर्च हुई है। और हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के दावे से कतई तौर पर हम अगर देखें तो मुख्तलिफ हैं। वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने कौमी असम्बली में महंगाई पर बात की। परफॉर्मेंस पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को मुनाज़रे का चैलेंज, आप क्यों हंस रही हैं उनकी बात पे? उन्होंने चैलेंज दिया और उन्होंने दावा किया कि खैबर पख्तूनख्वा में महंगाई ना होने के बराबर है। कहाँ है गुर्बत, कौन है गरीब? कहाँ है? कोई एक है तो दिखा दे, कोई एक है तो दिखा दे। साथ उन्होंने महंगाई पर अपनी एक नई मंतक भी पेश की और कहा कि जिस मुल्क में महंगाई नहीं होगी उस मुल्क में तरक्की रुक जाएगी। परवेज खटक की इस मंतक ने सियासी और मौशी तज्ज़ाकारों को हैरान और परेशान कर दिया और इस मंतक से मुतल्लिक सोचने पर मजबूर हो गए। अलबत्ता परवेज खटक का यह दावा दुरुस्त नजर आता है कि पीटीआई गवर्नमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा में काम किया है तो सूबे में पहले से ज़्यादा जो कह लें दो अक्सरियत उनको मिली। और अगर सिंध गवर्नमेंट की बात की जाए तो चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क सामने आए थे कि सिंध में गवर्नमेंट के नाम पे कोई चीज़ नहीं है। सिंध गवर्नमेंट एक नाला साफ नहीं कर सकती है, वो क्या काम करेगी? जिस पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध गवर्नमेंट का भरपूर दिफा करते हुए दावा किया है क्योंकि कोई माने या ना माने सिंध गवर्नमेंट में ऐसा काम किया है जो इमरान खान और उस्मान बुज़दार भी नहीं कर सके। सिंध गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं सूबे में गुर्बत उससे कम हुई है। ताहम वफाकी वजीर अली जैदी ने बिलावल भुट्टो के दावे पर सिंध गवर्नमेंट को आधे हाथों लिया और बताया कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में कोई काम नहीं किया। पीपल्स पार्टी ने 14 सालों में सिंध और कराची को तबाह कर दिया। बिल्कुल, वैसे पिछले 3 साल में अली जैदी साहब ने भी कोई काम नहीं किया और पीटीआई के किसी बंदे ने भी कोई काम नहीं किया। तो इस मुल्क में तरक्की रुक जाएगी। सिवाय वो उनके एक एमएनए हैं जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, वहां से उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा कराची में एमएनएज एमपीएस जो पीटीआई के उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आप कुछ कराची के आवाम से पूछें। और दूसरी जानिब बड़ी अफसोसनाक है, हम क्या बताएं, हमारे पास बताने के लिए हमारे कोरेस्पोंडेंट्स मौजूद हैं और मुख्तलिफ पॉइंट्स पे मौजूद हैं। कराची में हमें काशिफ हुसैन ज्वाइन कर रहे हैं जबकि पेशावर में हमें एहतशाम बशीर ज्वाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले काशिफ हुसैन की तरफ जाएंगे, कराची से हमें ज्वाइन करें। काशिफ साहब, ये जो दावे हो रहे हैं कि सिंध में बहुत काम किया है, बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं हमने सिंध की हालत बदल के रख दी है, जो उस्मान बुज़दार और इमरान खान नहीं कर सके वो हमने कर दिया सिंध में। आप भी वहीं कराची में रहते हैं, क्या ऐसा बदला है? हमें नहीं पता क्या बदला है। देखिए, तब्दीली के नारे चाहे वो सूबे में हो या विफाक में हो, वो सिर्फ नारों की हद तक ही मौजूद हैं। हकीकत जो है वो ये है कि आवाम की ज़िंदगी रोज़ बरोज़ अजीरन हो रही है। कराची की बदहाली का अगर जिक्र किया जाए, देखें कराची जो है वो एक नमूना है पूरे पाकिस्तान का, जो कि माशी इंजन भी है। लेकिन जो बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं वो पाकिस्तान को दुनिया के बहुत पस्त तरीन काबिल रिहाइश शहरों में से एक शहर करार दे चुके हैं। ये हमारे लिए एक आईना है, हमारे लिए उन जो नारों और दावों के मुंह पर एक तमाचा है कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा शहर है जो कि दुनिया के 5 बड़े शहरों में आता है वो काबिल रिहाइश नहीं रहा। ना यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम है, ना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट है, ना यहाँ पर आवाम की बेहतरी के लिए जो बुनियादी सहूलतें वो दरकार हैं। सड़कें खंडर पड़ी पर ये कराची जो है मईशत के जो अगर मईशत को देखा जाए, समझा जाए तो ये एक दिल की हैसियत रखता है जो कि माशी निज़ाम के अंदर सरमाए की गर्दिश को बरकरार रखता है। यहाँ बंदरगाह है, पूरे मुल्क से लोग यहाँ पे रोजगार कमाने आते हैं। लेकिन जब कराची ही कमज़ोर होगा, किसी जिस्म का जो दिल है वो कमज़ोर होगा, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कराची के ऑब्वियसली आप और हम भी आवाम में से ही हैं, हमें भी सब्जी दाल खरीदना पड़ती है, हमें भी अपनी तनख्वाहों को मैनेज करना पड़ता है। अगर एक आम आदमी से आपकी बात हो तो क्या गिला करता नजर आता है एक आम कराची का शहरी? जी देखें, जब अब ये सूरत हाल हो चुकी है कि जब आवाम से हम महंगाई पर बात करते हैं तो वो मीडिया को भी हुकूमत की सफ में ही शामिल करते हैं और हम पर ही तनकीद करते हैं कि आपकी इन दावों से, आपकी इस बयानबाजी से, आपकी इन खबरों से हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। जिस तरह के हुकूमत के इक़दाम से हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। वफाकी हुकूमत ने हाल ही में जो बजट दिया है, देखें उसके अंदर आटे जैसी जो बुनियादी चीज़ है, फ्लोर मिलों के ऊपर उन्होंने टर्नओवर टैक्स बढ़ा दिया जो कि 0.25% होता था, उस टर्नओवर को बढ़ा के 1.25% बेसिकली वही जो बुनियादी शिकायत है वो आवाम की अपनी जगह। मुझे काशिफ दोबारा आते हैं आपकी तरफ। एहतशाम, आप चूंकि पेशावर में हैं, कल परवेज़ खटक जो कि साबिक वज़ीर आला रहे हैं, उन्होंने कहा है कि केपीके में गुर्बत और गरीब खत्म हो चुके हैं। कोई गरीब और गुर्बत नजर आती है आपको या पेरिस हो गया इस वक्त पेशावर? देखिए परवेज़ खटक साहब तो तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं वो फेडरल गवर्नमेंट में हैं और शायद ही वो
पेशावर की कहीं बाज़ारों या कहीं पर नज़र आए हों, इसलिए उनको गुर्बत जो है वो नज़र नहीं आ रही। अगर वो पेशावर के बाज़ारों में आए, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जाए तो उन्हें मालूम होगा कि गुर्बत कहाँ तक पहुँच चुकी है। जब तो उन्होंने ये बयान दिया है तो सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में गुर्बत ख़त्म हो गई तो फिर पनाहगाहें क्यों बनाई जा रही हैं, एहसास प्रोग्राम क्यों शुरू किया जा रहा है, फिर तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो जो महंगाई की जो सूरत हाल है यहाँ, तो दिन ब दिन महंगाई जो है बढ़ती जा रही है। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, खाने पीने की अशिया महंगी हो चुकी हैं। ना सिर्फ खाने पीने की अशिया बल्कि जो मटेरियल है घर बनाने का, जो दीगर अशिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर जो सब्सिडी पर अशिया फराम की गई थी वो भी नापैद हो चुकी हैं। लोगों का कहना है कि ना वहाँ पर चीनी मिलती है ना घी मिलता है। इसी तरह जो ओपन मार्केट है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अशिया जो महंगी हो चुकी अच्छा, है। मुख्तसरन ये भी बता दीजिए, जब भी महंगाई की ये सूरत हाल होती है, ऑपोजिशन का फर्ज बनता है, ऑपोजिशन निकला करती है, एहतजाज किया करती है, लेकिन हमें ऐसी कोई चीज केपी में, कराची में तो फिर भी थोड़ा चलता है, केपी में तो बिल्कुल नजर नहीं आती। तो कहाँ है अवामी नेशनल पार्टी, कहाँ है दीगर ऑपोजिशन की पार्टियां इस सारी सूरत हाल के खिलाफ अवाम की आवाज बनने के लिए? देखिए, जो सियासी क़यादत है खैबर पख्तूनख्वा की, उस महंगाई के हवाले से उनके बयान तो जारी हो गए हैं, किए जाते हैं, लेकिन जमात इस्लामी ने जो है वो पिछले दिनों महंगाई के हवाले से एहतजाज किया था और 23 तारीख को भी जो है एहतजाज का ऐलान किया गया महंगाई के खिलाफ। और इस वक्त जो बजट की सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बजट पेश किया गया, उस पर बहस जारी है। तो जो सियासी पार्लियामेंटेरियंस हैं वो यहाँ पर इस हवाले से बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। शुक्रिया एहतशाम बशीर हमारे साथ मौजूद थे और काशिफ हुसैन हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। और सियासतदान कहाँ से मंतक लेकर आते हैं, आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। और आप ये जो 2-3 दिन से लगी हुई कि बड़ी महंगाई है, तो महंगाई होगी तो मुल्क चलेगा, अब ये बात फिर चल गया। ये परवेज खटक साहब की लॉजिक है। चलें जी, इसी लॉजिक पे हम ब्रेक ले लेते हैं, बनती है ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते हैं एक्सप्रेस।